राजधानी के चर्चित ज्वेल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट की गुणवत्ता पर उठे सवाल। सबसे सुविधा संपन्न माने जाने वाले प्रोजेक्ट के निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। बड़ा अपडेट इस वक्त का। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अनुसार हर बारिश में प्रोजेक्ट में समस्या होती है। बेसमेंट में लगातार पानी के बहाव और पानी के जमाव की समस्या रहती है। तो वही पानी के रिसाव के चलते प्रोजेक्ट की लिफ्ट का संचालन बाधित होता है। यही नहीं, प्रोजेक्ट के कॉमन एरिया के उपयोग में कई कठिनाइयां आती हैं। एसोसिएशन की लगातार शिकायतों पर प्रमोटर कंपनी ने कोई पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। प्रमोटर कंपनी सनसिटी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के जिम्मेदारों ने ध्यान नहीं दिया, तो एसोसिएशन ने अपने स्तर पर मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जांच कराई। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, ज्वेल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। किस तरह की बातें जो है इस नोटिस में कही गई हैं? देखिए, इस प्रोजेक्ट की हम बात करें, ज्वेल ऑफ इंडिया जेलन मार्ग पर ये स्थित है और बहुत चर्चित रहा है। जिस तरह से ये पॉश इलाके में है, जिस तरह से मतलब हार्ट ऑफ द सिटी में है ये, और इसलिए भी चर्चित है क्योंकि जो कई रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस या अन्य प्रमुख सेवाओं के जो अधिकारी हैं उनके भी यहाँ पर मकान है, तो उस लिहाज से ये प्रोजेक्ट बड़ा चर्चित है। लेकिन इस प्रोजेक्ट में जिस तरह से निर्माण की गुणवत्ता पर जिस तरह सवाल उठे हैं वो अपने आप में गंभीर हैं, और जो एसोसिएशन की ओर से जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है उसकी तरफ से लगातार जो प्रमोटर कंपनी है उसको लगातार ये कहा जा रहा था कि हर बार जब बारिश आती है, क्योंकि जब पहली बार बारिश आई थी जुलाई अगस्त 2024 में, तब ये मामला सामने आया था जब तेज बारिश आई थी, तो तब से जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है तब ये सामने आया था कि जो तहखाना है उस तहखाने में पानी का रिसाव होता है, पानी जमा होता है, और इस सीपेज के कारण जो लिफ्ट है वो कई बार उसमें उसके लिफ्ट के ऑपरेशन में प्रॉब्लम आती है। जो कॉमन फैसिलिटीज हैं उनके उपयोग में जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनको प्रॉब्लम आती है। तो वो कई बार इसकी शिकायत वहाँ पर जो प्रमोटर कंपनी है सनसिटी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को कई बार की गई, लेकिन जब उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि ये जो मैं फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ ये वही फैक्ट्स हैं जो कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन याचिका में जो रेरा में जो याचिका लगाई थी उसमें जो बताए गए उन्हीं फैक्ट्स के मुताबिक मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। तो उसमें कहा गया था कि लगातार कहने के बावजूद, लगातार शिकायत के बावजूद भी प्रमोटर कंपनी ने इन शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया। तो मजबूरन जो MNIT जो मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो कि इस तरह की जो सिविल जो इस तरह के जो मामले होते हैं उनमें जांचने के लिए, उनमें जो क्वालिटी चेक करने के हिसाब से राजस्थान में बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था मानी जाती है, उस MNIT से रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने अपने स्तर पर जांच कराई, और उस जांच में जो ये ड्रेनेज नेटवर्क है प्रोजेक्ट का उसमें कई तरह की कमियां सामने आई। जो पंपिंग अरेंजमेंट से उसमें कई कमियां सामने आई। तो ये जो कमियां सामने आई तो उसको लेकर राजस्थान रेरा में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से बाकायदा याचिका दायर की गई, और ये मांग की गई कि जो रिकमेंडेशन इस रिपोर्ट में दी गई है MNIT की रिपोर्ट में, उस पर उनको लागू कराया जाए, उसके लिए प्रमोटर कंपनी को पाबंद किया जाए। तो इसके जवाब में जो प्रमोटर कंपनी है उसने भी एक एक्शन टेकन रिपोर्ट राजस्थान रेरा में प्रस्तुत करी, और इसमें ये बताया गया कि उसमें ये दावा किया गया कि हमने जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है कहीं जो ड्रेनेज की कमियां उनको दूर करने का दावा किया गया। उस पर इस पूरे मामले में सुनवाई के बाद राजस्थान रेरा की जो अध्यक्ष है वीनू गुप्ता, उन्होंने मामले में आज आदेश जारी किए हैं, आदेश दिए हैं, और ये आदेश उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जब भी कॉमन, क्योंकि मैं बता दूं कि 27 मई 2026 को भी पहले इसी तरह का कोई मामला था जिसमें जो एसोसिएशन थी वो कॉमन फैसिलिटी के ट्रांसफर को लेकर गई थी। तब रेरा ने आदेश दिया था कि 30 दिन के अंदर कॉमन फैसिलिटीज का जो ट्रांसफर है वो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को किया जाए। हालांकि उस पर रीट जो है राजस्थान जो रियल एस्टेट ट्रिब्यूनल है उसने अभी फिलहाल उस पर स्टे लगा रखा है, लेकिन आज की जो मामला था उसमें जो आदेश दिए राजस्थान रेरा की अध्यक्ष वीनू गुप्ता ने, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जब भी कॉमन फैसिलिटीज के प्रबंधन और रखरखाव का हस्तांतरण रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को किया जाएगा, तब जो ये MNIT की जांच रिपोर्ट है और जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है प्रमोटर कंपनी की ओर से पेश, इन दोनों को देखा जाएगा, और ये इसके अनुसार ही चीजें की जाएंगी। क्योंकि अब इसमें जो एडवोकेट रहे हैं एसोसिएशन के जो एडवोकेट है मितेश राठौड़, उनका कहना है कि जो रेरा ने जो आदेश दिया है उसका सीधा मतलब ये है कि MNIT की जो जांच रिपोर्ट है उसको रेरा ने गंभीर माना है,
उसको महत्वपूर्ण माना है और उसको महत्व देते हुए कहा है कि जब भी कॉमन सुविधाओं के प्रबंधन और रखरखाव का हस्तांतरण होगा तब देखा जाएगा कि जो एमएनआईटी की जांच रिपोर्ट में जो कमियां बताई गई थी उनको दूर किया गया है या नहीं। तो एक तरह से एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, एक चर्चित प्रोजेक्ट को लेकर रेरा ने महत्वपूर्ण आदेश दिए। जी बिल्कुल, शुक्रिया अभिषेक जी इस पूरी जानकारी के लिए।